हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनाकोंडा पार्ट 1 मूवी को। एनाकोंडा 1997 में आई अमेरिकन एडवेंचर हॉरर मूवी है। इसके डायरेक्टर हैं लुइस लूसा और स्टार कास्ट में हैं जेनिफर लोपेज, आइस क्यूब, जॉन वाइट, एरिक स्टोल्स, जोनाथन हाइड एंड ओवन विल्सन। $45 मिलियन में बनी इस मूवी को क्रिटिक्स ने बहुत ही वाहियात रिव्यू दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने धमाल मचा दिया था। $136.8 मिलियन की कलेक्शन के साथ ये मूवी लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक शिकारी को उसकी बोट पर देखते हैं जो कि बहुत ही डरा हुआ होता है। तभी एक अननोन क्रीचर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। उसके अटैक करने से पहले ही वो खुद को शूट कर मार देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्टीव और उसकी गर्लफ्रेंड टेरी की तरफ मुड़ता है। स्टीवन अमेज़न जंगल में अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए लुप्त हो चुके आदिवासियों को ढूंढ रहा था जिनका नाम श्रीसम है। स्टीव डायरेक्टर टेरी को उसका साथ देने को कहता है और वो मान जाती है क्योंकि टेरी स्टीव की गर्लफ्रेंड भी होती है। टेरी अपनी टीम में कैमरामैन डैनी जो कि उसका बचपन का दोस्त है, प्रोडक्शन मैनेजर डेनिस, उसका बॉयफ्रेंड अक्का, साउंड मैनेजर गैरी और एक एक्टर वेरेन, इन सबको मिलाकर टेरी अपनी टीम को रेडी कर लेती है। स्टीव यहाँ एक मानव विज्ञान प्रोफेसर होता है। सभी लोग मैट्यू की बोट में इकट्ठे होते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में भयानक बारिश शुरू हो जाती है और उन्हें वहीं एक बोट पर पॉल मिलता है जो कि उनसे हेल्प मांगता है। वो उसे अपनी बोट में ले लेते हैं। स्टीव उसे कहता है कि हम आगे जा रहे हैं और वापस जाने के लिए तुम्हें कोई और बोट लेनी पड़ेगी। पॉल कहता है कि मैं आगे एक विलेज के लोगों को जानता हूँ, मैं वहीं पर उतरकर उनसे अपनी बोट ठीक करवा लूंगा। और फिर पॉल भी उनके साथ जर्नी में आगे बढ़ने लगता है। पॉल बोट में उन्हें अपनी मछली पकड़ने की स्किल दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो पॉल से पूछते हैं कि तुम जंगल में क्या कर रहे हो। पॉल कहता है कि मैं बड़े बड़े स्नेक पकड़कर उन्हें आगे कलेक्टर को बेच देता हूँ अच्छी कीमत पर। तभी स्टीव उसे श्रीसम के बारे में बताता है। पॉल उसे कहता है कि मैं उन्हें मिला हूँ। स्टीव कहता है सच में। पॉल उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दूसरी तरफ रात को जंगल में एक एनाकोंडा ब्लैक पैंथर का शिकार कर उसे बेरहमी से मार देता है। मॉर्निंग में स्टीव और बाकी लोग रास्ते में एक बड़ी सी मूर्ति को देखते हैं जिसमें एक बड़ा एनाकोंडा आदमी को निगल रहा होता है। पॉल यहाँ उसकी स्टोरी बताने लगता है और कहता है कि अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। स्टीव उसे कहता है कि मुझे इन आदिवासियों की और इन रास्तों की अच्छी खासी नॉलेज है और ये रास्ता डेंजरस है। यहाँ पर पानी का लेवल भी हाई है। यहाँ स्टीव बोट को दूसरी डायरेक्शन में जाने का ऑर्डर देता है। रात को बोट से नीचे जाकर गैरी और डेनिस साउंड रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उनका प्लान कुछ और ही होता है। जंगल में उन पर एक जंगली सूर अटैक कर देता है, लेकिन टाइम पर पॉल उसे मारकर बोट पर ले आता है। अब सभी लोग यहाँ पॉल से अनकंफर्टेबल होने लगते हैं और उसे वार्न करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अब ऐसा मत करना। दूसरे दिन उनकी बोट के ब्लेड में रस्सी फंस जाती है जिससे बोट बंद पड़ जाती है। स्टीव ऑक्सीजन मास्क और टैंक लेकर नीचे उसको ठीक करने के लिए जाता है और तभी उसके ऑक्सीजन पाइप के थ्रू एक बड़ी जहरीली मक्खी फंस जाती है जो कि उसके गले में फंस जाती है। सभी लोग स्टीव को बोट पर लेकर आते हैं। स्टीव अनकॉन्शियस हो जाता है और तभी पॉल सर्जिकल एयरवे थेरेपी से स्टीव को बचा लेता है। सभी लोग स्टीव को वापस जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करने का तय करते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। यहाँ पर मौका देखकर पॉल उन्हें अपने जाल में फंसाने लगता है कि अगर स्टीव की जान बचानी है तो हमें उसी रास्ते से होकर जाना होगा जिस पर जाने से स्टीव ने मना किया था। टेरी उसकी बात नहीं मानती और पॉल कहता है कि मैं ही सिर्फ इन रास्तों के बारे में जानता हूँ और मुझे भी स्टीव की चिंता हो रही है, इसलिए सिर्फ मैं ही तुम्हें यहाँ से जल्दी ले जा सकता हूँ। स्टीव की हालत देख टेरी पॉल की बात मान जाती है। उसके बाद वो उसी रास्ते पर पहुँचते हैं जो कि लकड़ियों से बंद किया होता है। पॉल उस रास्ते को डायनामाइट से उड़ाने को कहता है। टेरी कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस रास्ते को कुछ सोचकर ही बंद किया होगा। पॉल कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो गैरी को ले जाकर डायनामाइट से उस रास्ते को उड़ा देता है जिससे उनके ऑयल के कैन पानी में गिर जाते हैं और बहुत से सांप बोट पर गिरते हैं। उन्हें देख सबकी हवा टाइट हो जाती है।
आगे जाकर वो एक अबैंडन बोट को देखते हैं। ऑयल कैन को ढूंढने के लिए पॉल, डैनी और मैथ्यू उस बोट पर जाते हैं और यहीं पर हमें पॉल का प्लान रिवील होता है। मूवी की शुरुआत में मरा आदमी और मैथ्यू पॉल के साथ मिले होते हैं जो कि एनाकोंडा को पकड़कर आगे बेचते थे। उस बोट से पॉल एनाकोंडा को पकड़ने का बड़ा सा ट्रैप ट्रंक में मैथ्यू की बोट पर ले आता है और पीछे मैथ्यू को एनाकोंडा बेरहमी से मार देता है और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलता। मैथ्यू के बोट पर वापस ना आने से सभी लोग परेशान होने लगते हैं। यहाँ पॉल समझ जाता है कि मैथ्यू को एनाकोंडा ने मार दिया है, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। डैनी उसे चेक करने के लिए दोबारा जाता है, लेकिन उसे मैथ्यू कहीं नहीं मिलता। पॉल सभी को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ्यू मर गया। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और टेरी फैसला करती है कि हम सुबह तक मैथ्यू का वेट करेंगे। पॉल उन्हें यहाँ एनाकोंडा की शेड दिखाता है जो कि बहुत बड़ी होती है। सभी ये देखकर डर जाते हैं। रात को पॉल गैरी को अपने साथ मिला लेता है कि हम एनाकोंडा को पकड़कर मिलियंस ऑफ डॉलर कमाएंगे। ये सुन गैरी पॉल को ज्वाइन कर लेता है। मॉर्निंग में पॉल एक मंकी को मारकर चारा बनाता है। सभी लोग बोट पर पॉल का विरोध करते हैं, लेकिन पॉल सबको गन से डराकर बोट पर कब्जा कर लेता है और गैरी को पॉल के साथ देख डेनिस और बाकी सब परेशान हो जाते हैं। उस मंकी ट्रैप को लगाए हुए पूरा दिन बीत जाता है और रात को उसी ट्रैप में एनाकोंडा फंस जाता है। एनाकोंडा का साइज देखकर सबकी मल्टीप्लाई हो जाती है। पॉल एनाकोंडा पर बेहोश करने वाले इंजेक्शन से फायर करता है, लेकिन एनाकोंडा को कुछ नहीं होता। इसी दौरान डेनिस पानी में गिर जाती है और उसको बचाने के लिए गैरी भी पानी में कूदता है। तभी एनाकोंडा गैरी को जकड़ लेता है। टेरी गन से एनाकोंडा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल उसे रोक लेता है क्योंकि पॉल को एनाकोंडा जिंदा पकड़ना था और जिंदा एनाकोंडा की कीमत मार्केट में उसको ज्यादा मिलती। गैरी के मरने से डेनिस पॉल को डेविल कहती है और पॉल कहता है डेविल तो हम सबके अंदर होता है। पॉल वैरन को डराकर बोट चलाने का काम देता है और पूरी बोट पर अपना कब्जा कर लेता है। तभी पानी के अंदर हम एनाकोंडा के पेट में बेचारे गैरी को देखते हैं। रात को टेरी पॉल को सड्यूस कर और ट्रिक कर उसे बांध लेते हैं और बोट को अपने कब्जे में कर लेते हैं। आगे जाकर वो एक झरने के पास रुकते हैं। वो लोग बोट की डायरेक्शन को रस्सियों से पेड़ों पर बांधकर बदलने की कोशिश करते हैं। टेरी, डैनी और वैरन तीनों अलग होकर काम पर लग जाते हैं। बोट पर डेनिस पॉल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल उसको ही मारकर बोट से नीचे फेंक देता है और खुद को आजाद कर लेता है। तभी वहां पर एनाकोंडा आ जाता है और सभी बोट की तरफ भागने लगते हैं। टेरी, डैनी बोट पर आ जाते हैं और एनाकोंडा वैरन की तरफ बढ़ने लगता है। वैरन उसे बचते हुए झरने पर चढ़ जाता है, लेकिन एनाकोंडा वहां एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वैरन को जकड़ लेता है। बोट पर डैनी और पॉल में फाइट होने लगती है और जिस पेड़ पे एनाकोंडा होता है वही पेड़ बोट पर गिरता है, जिससे डैनी और टेरी फिर से पानी में गिर जाते हैं। इसी दौरान एनाकोंडा डैनी को जकड़ लेता है, लेकिन टेरी मौके पर ही एनाकोंडा को शूट कर मार देती है। तभी टेरी से गन छीनकर पॉल उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और पीछे से स्टीव आकर उसके सर पर वार करता है। दूसरी तरफ डैनी उसे एक पंच मारता है जिससे वो पानी में गिर जाता है। टेरी और डैनी बोट को एक अबैंडन कारखाने के पास लेकर आते हैं। वो अंदर आकर ऑयल कैन को चेक करने लगते हैं कि तभी उन पर पॉल अटैक कर उन्हें बांध लेता है और एक जानवर का खून उन पर डाल देता है, जिससे आकर्षित होकर उनके पास एनाकोंडा आ सके। पॉल उन्हें एक जाल के ऊपर बांधता है ताकि जब एनाकोंडा उन्हें मारने लगे तो वो उस जाल में एनाकोंडा को पकड़ सके। तभी वहां एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा आता है। वो टेरी और डैनी को जकड़ लेता है। दूसरी तरफ पॉल तीनों को उसी जाल में फंसा लेता है। वो एनाकोंडा को इंजेक्शन मारने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। एनाकोंडा उन दोनों को छोड़कर पॉल पर अटैक कर देता है। पॉल उससे छूटकर भागने लगता है कि उसी जाल को डैनी पॉल पर यूज करता है फंसाने के लिए। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो उस खड्डे में खुद ही गिर जाते हैं। एनाकोंडा पॉल को जकड़कर निगलने लगता है और मौका देखकर वो दोनों भागने लगते हैं। एनाकोंडा टेरी का पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते करते वो एक कमरे में आ जाता है। टेरी के सामने एनाकोंडा पॉल को उगल देता है। टेरी पॉल को देखकर बुरी तरीके से डर जाती है। यहीं पर पॉल टेरी को आंख मारता है। आई होप ये सीन कोई भी नहीं भूला होगा। बैक टू द मूवी। टेरी भागते भागते एक चिमनी के ऊपर चढ़ने लगती है। ठीक उसका पीछा करते हुए एनाकोंडा भी आ जाता है, लेकिन पीछे से डैनी एक कुल्हाड़ी को एनाकोंडा के आर पार कर देता है और उस पर ऑयल लगाकर आग लगा देता है।
पूरी तरह से एनाकोंडा जलने लगता है और वो चिमनी से टेरी और एनाकोंडा पानी में गिरते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने शायद एनाकोंडा को मार दिया। तभी दोबारा एनाकोंडा उन पर अटैक करता है, लेकिन डैनी आकर फिर से एक कुल्हाड़ी से एनाकोंडा का सर खोल देता है, जिससे वो परमानेंट मर जाता है। फिर टेरी, डैनी और स्टीव तीनों आगे बोट में बढ़ने लगते हैं और आगे जाकर वो उसी आदिवासियों को देखते हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्री के लिए वो वहां आए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपको आगे ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ।